बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे सर्कल। व्हाट इज सर्कल? ये सर्कल क्या चीज़ होता है? तो सर्कल को हम इस तरह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन लिखेंगे। डिफिनीशन क्या है? सर्कल इज द कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन होता है ऑफ मल्टीपल पॉइंट्स। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्सिमम पॉइंट्स। ये बहुत सारे या मल्टीपल, आप इसको कहते हैं मल्टीपल पॉइंट्स, ये बहुत सारे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन है। क्या है? कॉम्बिनेशन। बहुत सारे पॉइंट्स आपस में जब मिल जाए और वो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस रखे तो इसको हम कहते हैं सर्कल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ एक फिक्स पॉइंट है और इसकी गिर्द, अगर इसके गिर्द बहुत सारे पॉइंट्स है, इसके गिर्द क्या है? बहुत सारे पॉइंट्स है और ये पॉइंट्स के सेंटर से इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस रखते हो, हर तरफ अगर बराबर फासला रखते हो तो इस शक्ल को हम कहते हैं सर्कल। सर्कल समझ आई? सर्कल क्या चीज है कि एक फिक्स पॉइंट हो और इसके गिर्द बहुत सारे पॉइंट्स हो और वो इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस रखते हो तो इसको हम कहते हैं सर्कल। ठीक है। और अब सर्कल की कुछ और प्रॉपर्टीज हम आपको बताएंगे कि ये सर्कल, अब ये सर्कल के जितने भी पॉइंट्स है हम इसको आपस में मिलाते हैं। कैसे मिलाते हैं? मिसाल के तौर पर ये पॉइंट्स हम आपस में जब मिलाते हैं तो इससे जो शक्ल बन जाता है वो सर्कल ही बन जाता है। ठीक है। अब सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ इसके खुसूसियात है जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो इसका ये सेंट्रल पार्ट होता है इसको कहते हैं सेंटर। ठीक है। जो भी सर्कल हो और इसका सेंटर पार्ट जो होता है इसको कहते हैं सेंटर, या इसका दूसरा नाम ओरिजिन भी है। इसका दूसरा नाम ओरिजिन भी है, सेंटर भी है, जो बीच वाला ऐसा होता है। यहाँ पर भी मैंने लिखा है। और इसके अलावा कुछ और चीजें मैं आपको बताता हूँ। सर्कल की एक और खूबी है कि यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर अगर सर्कल को एक लाइन टच करे और वो लाइन बिल्कुल पैरेलल हो, स्ट्रेट लाइन हो, एक ऐसा लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर कम से कम टच करे, इस लाइन को कहते हैं टेंजेंटल लाइन। इसको क्या कहते हैं? टेंजेंटल लाइन। यहाँ पर मैंने क्लियर और वाज़ेह दिखाया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें ये हो गया हमारे साथ टेंजेंटल लाइन। ये एक ऐसा लाइन है जो सर्कल को कम से कम एक पॉइंट पे टच करे। मिसाल के तौर जिस तरह इसने यहाँ पर इसको टच किया है। ठीक है। इसके बाद एक और चीज है सेगमेंट। सेगमेंट से पहले मैं आपको छोड़ बताऊं। छोड़ ये एक लाइन सेगमेंट होता है जो किसी दो पॉइंट्स को आपस में मिलाता है। किसी सर्कल के दो पॉइंट्स को आपस में अगर मिलाए तो इस लाइन को कहते हैं छोड़। इस लाइन का क्या नाम हो गया है? छोड़। ठीक है। इस लाइन को कहते हैं छोड़। और इसके ऊपर जो हिस्सा बन जाता है ये हिस्सा, इस हिस्से को कहते हैं सेगमेंट। इस हिस्से को क्या कहते हैं? सेगमेंट। ये इसका हिस्सा हो गया सेगमेंट, छोड़ से जो ऊपर बन जाता है। इसके बाद एक और चीज है, अगर हम सेंटर से, ये सेंटर है, सेंटर से किसी भी साइड पर एक डिस्टेंस ना करे तो इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। इसको हम क्या कहेंगे? रेडियस। ये डिस्टेंस जो है हमारे साथ, ये रेडियस को किसी भी डायरेक्शन पे आप ले ले, इस डायरेक्शन पे ले ले या इस पे ले ले, किसी भी डायरेक्शन पे अगर आप ये लाइन ले ले, जहां पर ये मैंने या इस लाइन को शो किया है यहाँ पर, तो ये हमारे साथ हो गया है रेडियस। ठीक है। इसके बाद एक और चीज है जिसको हम कहते हैं डायमीटर। यहाँ पे देखिए डायमीटर ये वो डिस्टेंस होता है जो सेंटर से पास होता है, एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री को टच करे। मिसाल के तौर पर ये है हमारे साथ एक बाउंड्री और ये है मेरे साथ दूसरा बाउंड्री और ये लाइन सेंटर से पास होता हो, इस लाइन को हम कहेंगे डायमीटर। जैसे कि ये है हमारे साथ, ये क्या चीज है? ये है हमारे साथ डायमीटर, क्योंकि एक बाउंड्री को भी टच कर रहा है, दूसरी को भी कर रहा है और ये सेंटर से पास हो रहा है। ये देखिए सेंटर से पास हो रहा है। छोड़ में भी ये था, छोड़ भी दो बाउंड्रीज को टच कर रहा था। देखिए यहाँ पर इसको टच कर रहा था और यहाँ पर इसको, लेकिन फर्क दोनों में है, यहाँ पर जो डायमीटर है वो जरूर सेंटर से पास होगा। तो अगर सेंटर से पास ना हो जाए तो फिर छोड़ के लाया जाएगा, अगर सेंटर से पास हो जाए तो फिर इसको हम डायमीटर कहते हैं। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि डायमीटर डी से डिनोट किया जाता है, वो बराबर होता है 2r। यानी अगर दो रेडियस को जमा किया जाए तो ये डायमीटर के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ कि ये सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हो गया। ठीक है, रेडियस r।
और यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस हो गया। जब दो रेडियस को आपने जमा किया तो इससे डायमीटर बन जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डायमीटर इज इक्वल टू 2r। यहाँ तक तो क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद एक और चीज है, इसको कहते हैं सेक्टर। सेक्टर क्या चीज होता है? सेक्टर ये होता है कि अगर हमारे साथ ये सर्कल है और इस सर्कल का ये सेंटर है, एक रेडियस मैंने ये ड्रा किया और एक रेडियस मैंने ये ड्रा किया। अब दो रेडियसों के दरमियान जो हिस्सा होता है, जो दो रेडियसों के दरमियान, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसके दरमियान जो एरिया है और साथ साथ आर्क भी शामिल, तो इसको हम कहते हैं सेक्टर। ये एक सेक्टर बन गया, ये ठीक है, जैसा कि ये भी एक सेक्टर बन गया। अब एक और चीज है आर्क। आर्क क्या चीज है? अगर मिसाल के तौर पर ये है मेरे साथ एक सर्कल और इसका सेंटर हुआ, अगर इसके किसी भी हिस्से से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पोर्शन आपने सेलेक्ट किया, इसको कहते हैं आर्क। जो यहाँ पे मैंने शुरू नहीं किया है, इसको मैं आर्क लिखूंगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस। जो भी आप ले लें, जो भी पोर्शन आप सेलेक्ट करें, मिसाल के तौर पर यहाँ से यहाँ तक, ये आर्क, ये जो डिस्टेंस हुआ ये हुआ आर्क, ठीक है। आर्क के बाद एक और चीज है हमारे साथ, ओरिजिन भी हो गया, डायमीटर भी हो गया, रेडियस भी हो गया, सेक्टर भी हो गया, चोट, और इसके बाद है हमारे साथ स्केल्ड। स्केल्ड ये भी टेंजेंटल लाइन की तरह एक लाइन है, लेकिन ये दो बाउंड्रीज को अंदरूनी तौर पर टच करेगा, ठीक है। दो बाउंड्रीज को अंदरूनी तौर पर टच करे और ये रे आगे जाएगा, ये रोकेगा नहीं यहाँ पर। जैसे कि चोट यहाँ पे खत्म हो गया, चोट जो है वो लाइन सेगमेंट है और स्केल्ड जो है वो रे है। रे आपको पता होनी चाहिए कि रे स्टॉप नहीं होता, वो मुसलसल आगे बढ़ता जा रहा है। इस एरो से ये डिनोट किया जाता है, देखिए ये है रे। तो ये हो गया हमारे साथ स्केल। अब एक और चीज है सर्कल में। मिसाल के तौर पर ये है मेरे साथ सर्कल, ठीक है। अब इसका ये सेंटर हुआ, जिस पॉइंट से आपने ले लिया एक हिस्सा, ये हमारे साथ हो गया रेफरेंस पॉइंट। ये हमारे साथ क्या हो गया? रेफरेंस। ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। जहां से आपने स्टार्ट दिया, आप जाए वापस उस पॉइंट पर आ जाए जहां से आपने स्टार्ट दिया। तो इस पूरे हिस्से को इसमें कहते हैं सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस। पहले भी अगर इशू हो तो मैं माफी चाहता हूँ। ये हमारे साथ ऐसा हो गया सरकमफेरेंस, यहाँ से लेकर वापस यहाँ तक। जैसे कि किसी और शक्ल में हमारे साथ होता है पिरामिड। अगर ये मेरे साथ एक स्क्वायर शेप है, जहां से आपने स्टार्ट लिया और वापस वहां पे आप पहुंचे, तो इस हिस्से को हम वो पिरामीटर कहते हैं, ठीक है, पिरामीटर इसको कहते हैं। इसी तरह सर्कल का पिरामीटर को सरकमफेरेंस कहते हैं। और इसको हम कैसे मालूम करें? इसकी फार्मूला है, सरकमफेरेंस सी से डिनोट किया जाता है। किस चीज से? सी से डिनोट किया जाता है, और ये पाई आर के बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है। 2 पाई और आर, पाई मैं आपको बताता हूँ। आर से मतलब है रेडियस, पाई कहते हैं हाफ सर्कल को, ये भी आपके जहन में होना चाहिए। हाफ सर्कल को हम पाई कहते हैं, और पाई 180 डिग्री का बराबर होता है, और रेडियन में 22/7 के बराबर है, ठीक है। यहाँ तक ये इशू क्लियर होनी चाहिए। अब इसका अगर हम एरिया मालूम करना चाहते हैं कि इसका एरिया कितना है, तो एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला। पाई तो मैंने अभी भी आपको बताया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाफ सर्कल है इसको हम पाई कहते हैं, और आर तो रेडियस को कहते हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताया रेडियस आर, ठीक है। तो ये हो गया रेडियस। रेडियस का आप स्क्वायर ले लो और पाई मल्टीप्लाई करें। पाई की वैल्यू है मेरे साथ, पाई की वैल्यू है मेरे साथ 22/7, या इसको 3.7 भी 3.14 रेडियन भी कहा जाता है, ठीक है। ये पाई का वैल्यू था। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन थे सर्कल के बारे में। अगर इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी। और मजीद इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इसका फायदा उठाए। बहुत